हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के बारे में। जो 9 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो चुका है, तो आपका पेपर पैटर्न कठिन था और हम लोग देखें कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और आपके आंसर की एंड रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि आपका पेपर पैटर्न कैसे था, मैं किस बेस पर इसको बता रही हूँ। इसको हम शुरू से लेके एंड तक देखेंगे और आपका रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, हम लोग देख लेते हैं कि आपका पेपर पैटर्न कठिन था, क्योंकि आपका देखिए फर्स्ट पेपर था, जो आपका पेपर फर्स्ट क्या था आपका, जीके जीएस। जो आपकी जीके एंड जीएस थी वो क्या थी, मॉडरेट लेवल की थी। क्या थी, जीके जीएस आपकी मॉडरेट लेवल की थी। मॉडरेट लेवल की आपकी जीके जीएस थी, ना ही आपकी वो इजी थी और ना ही हार्ड थी। और जो आपका हिंदी का पेपर आया था, देखते हैं हिंदी। जो हिंदी थी, हिंदी वो आपकी क्या थी, इजी टू मॉडरेट लेवल की हिंदी थी। तो ये आपका पेपर फर्स्ट हो गया। आपकी जीके जीएस मॉडरेट लेवल की थी, ना ही इजी था ना ही हार्ड था, और हिंदी आपकी इजी टू मॉडरेट थी। और पेपर सेकंड देख लेते हैं हम। आपका पेपर सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर 2, तो इसमें आपकी जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो क्या थे, हार्ड थे। रीजनिंग के क्वेश्चन आपके काफ़ी हार्ड आए हुए थे, उलझाने वाले क्वेश्चन आए थे, क्योंकि इसमें आप लोगों को काफ़ी टाइम लगा था। तो आपकी रीजनिंग हार्ड थी। और जो साइंस वर्क के लिए, देखिए हम साइंस वर्क की बात करते हैं। साइंस वर्क का जो आया था वो हार्ड था। साइंस वर्क का हार्ड था। और आर्ट वर्क का बात कर लेते हैं। जो आर्ट वर्क का था वो मॉडरेट लेवल का था। क्या था, मॉडरेट लेवल का था, ना ही इजी था ना ही हार्ड था, वो मॉडरेट लेवल का था। और कॉमर्स वर्क की बात कर लेते हैं। कॉमर्स वर्क का पेपर जो था, कॉमर्स वर्क का जो पेपर था वो क्या था, वो आपका हार्ड था। कॉमर्स वर्क का पेपर हार्ड आया था। तो आप देख सकते हैं अधिकतर पेपर पैटर्न आपका क्या था, हार्ड लेवल का था। तो आपका पेपर एग्ज़ाम क्या था, हार्ड था। जो आपने 2020 में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया वो आपका क्या था, हार्ड था। तो आपका कट ऑफ भी कम जाएगी। देखिए आपकी जो 2019 में कट ऑफ गई थी उसकी अपेक्षा 2020 में कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि देखिए इस बार 3.57 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया था। ये आप 2020 की बात कर रहे हैं। और 2019 में लगभग 6 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। 2019 में लगभग 6 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और 2020 में 3.57 लाख ने एग्ज़ाम दिया है। तो आप सोचिए, पहले स्टूडेंट ज़्यादा थे, इस बार स्टूडेंट कम है, तो आपकी कट ऑफ भी कम जाएगी। और देखिए 2019 में बात कर लेते हैं। देखिए 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ तो 7% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम छोड़ा था, 7%। और इस बार भी आपको मालूम है 2020 में 17% ने एग्ज़ाम छोड़ा है, सिर्फ 83% ने एग्ज़ाम दिया है। तो इस बार एग्ज़ाम भी छोड़ने वालों की संख्या ज़्यादा है 2019 की कंपेयर में। तो आपका कट ऑफ भी क्या रहेगा, कट ऑफ भी आपका 2019 से कम जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ 2020। तो देखिए आपका कट ऑफ क्या रहेगा। हम जनरल की बात करते हैं। देखिए जनरल में है, यदि आप तो आपके देखना कितना मार्क्स होना चाहिए, माइनस कट के आपके
कितना मार्क्स होना चाहिए 200, ये हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, 235 प्लस। 235 से ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इससे कम आपके मार्क्स होंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। आप लोग हमको अपने मार्क्स भी बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप हमको ज़रूर बताइएगा। तो आप यदि जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 235 प्लस मार्क्स लाने हैं, और आप ओबीसी में हैं, ओबीसी में है तो आपको 225 प्लस मार्क्स लाने हैं। 225 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। और देखिए पिछली बार ईडब्ल्यूएस का नहीं था, क्योंकि पहले तो लागू नहीं था, जो अब 2020 में अब ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ रहेगी। तो ईडब्ल्यूएस में यदि आप आते हैं तो आपको 220 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। 220 से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। आपने क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए, उसके बाद आपने कुछ नेगेटिव भी किया, और नेगेटिव के काटने के बाद भी ये आपके जैसे आप नेगेटिव काटने के बाद भी आपके कितने मार्क्स आने, 220 प्लस मार्क्स आने चाहिए। ये ईडब्ल्यूएस के लिए। और हम बात कर लेते हैं एससी एसटी कैटेगरी में आपको 200 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 200 प्लस मार्क्स लाने चाहिए, इससे कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की। यदि आप फीमेल कैटेगरी में आते हैं, बात करते हैं फीमेल कैटेगरी को कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। देखिए यदि आप फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 226 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, इससे कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। 226, 228, 230 इस लेवल के आपके मार्क्स आने चाहिए। यदि आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो देखिए 226 प्लस मार्क्स ये फीमेल कैटेगरी के लिए है, इससे कम आपको मार्क्स नहीं होने चाहिए। तो आपने देख लिया है, आपने जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फीमेल की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख ली है। इससे कम ज़्यादा 2-4 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। तो यदि इसके बीच आपके मार्क्स आ रहे हैं, इससे प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार हार्ड आया था। अब हम देख लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें दिया गया है, देखिए जल्द जारी हो सकता है बीएड एंट्रेंस का रिजल्ट। देखिए इसमें कहा गया है रविवार को हुए बीएड एंट्रेंस का रिजल्ट इस बार जल्दी आने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार रिजल्ट जल्दी आएगा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। देखिए जैसे इसमें कहा गया कोरोना संक्रमण के चलते निर्धारित तिथि से 3 महीने की देरी से आपका एग्ज़ाम हुआ है। देरी से हुए इस एग्ज़ाम के बाद अब काउंसलिंग होनी है, क्योंकि जाहिर सी बात आप रिजल्ट यदि डिले करेंगे तो फिर आपकी काउंसलिंग कब होगी, इसीलिए आपका रिजल्ट जल्दी जारी किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। ऐसे में लखनऊ विश्वविद्यालय इसी महीने रिजल्ट जारी कर सकता है। देखिए इसने साफ साफ क्या कहा है, इसी महीने लास्ट अगस्त में, कुछ दिन बाद आपकी आंसर की आ जाएगी, उसके 5-10 दिन के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया है आंसर की के बाद। देखिए क्योंकि आपकी सितंबर में, ताकि सितंबर में काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रवेश करा दिया जाए, क्योंकि आपकी सितंबर में काउंसलिंग भी करानी है। क्योंकि देखिए मान लीजिए लास्ट अगस्त में आपकी आंसर की आएगी यदि अगस्त में नहीं आती है तो हर हाल में स्टार्टिंग सितंबर में आपकी आंसर की आ जाएगी, और 5 दिन बाद आपका रिजल्ट सितंबर में ही दे दिया जाएगा। यदि अगस्त में नहीं आता, हर हाल में स्टार्टिंग सितंबर में आपका आंसर की रिजल्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि सितंबर में आपकी काउंसलिंग भी करानी है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए आप देख लीजिएगा आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं, इससे प्लस ज़्यादा मार्क्स हैं आपके, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। तो आप जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो आप हमको बताइएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। और आपके जो मार्क्स हैं, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितना आपका निगेटिव हो रहा है, वो भी आप हमको बताइएगा। तो आप जैसे हमने कहा था आपको, पेपर पैटर्न आपका कठिन था, वो मैंने बात की थी कि आपका पेपर इस बार कठिन आया था, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दी, और आपका रिजल्ट एंड आंसर की कब तक आएगी ये भी हमने बात कर ली है। तो देखिए आप
ये आपका हर हाल में सितंबर में काउंसलिंग करानी है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। तो आप अपना मैच कर लीजिएगा। यदि आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आपको कोई भी टेंशन, कोई भी कुछ भी डाउट नहीं होगा। और फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमको कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूँगी। और आप हमको, अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।